दो रोज से यही पढ़ रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के आधार पर ये शो कीजिए या प्रूव कीजिए कि कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक इवन पूर्णांक, कोई भी धनात्मक इवन पूर्णांक सम धन पूर्णांक क्या होता है, 2q के रूप का होता है। और कोई भी धन विषम पूर्णांक, कोई भी धन विषम पूर्णांक या पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये देखा था हम लोगों ने। फिर देखा था कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये भी देखा गया था। और इसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था कि कोई भी धनात्मक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आज हम लोग देखेंगे किसी भी धन पूर्णांक, किसी भी धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, यानी धन है तो उसका क्यूब, ये स्क्वायर था, क्या हम लोग पढ़ेंगे क्यूब किस रूप में होता है, 9m प्लस 3, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही आज हम लोग पढ़ेंगे। आज ये लास्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और इनको बार बार आप हल कीजिएगा, इसलिए कि क्लासेस में ये सब नहीं पढ़ाए जाते। ध्यान से देखिएगा। ये सब लोग हम कर चुके हैं। आज हम लोग यही देखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के प्रकार का होता है। हम लोग क्या करेंगे देखिए। लेट अस suppose that A is a positive integer. A is a positive integer. B, यहाँ भी हम लोग मान लेंगे 3 बराबर 3। B is its divisor, इस इंटीजर का डिवाइजर ऑफ A, वो Q is quotient and R is remainder, then according to Euclid's division lemma, या डिवीजन लेम्मा, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथ्म या डिवीजन लेम्मा हम जानते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। बहुत आसान है, ध्यान से समझने की बात है, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और A इज इक्वल टू B हम लोगों ने 3 मान लिया है, BQ प्लस R।
where जहाँ r is greater than or equal to 0, जहाँ r शून्य या शून्य से बड़ा होगा but less than 3. Now suppose या if कहो, अब हमने मान लिया r is equal to 0, if r is equal to 0 then अब क्या होगा, a is equal to 3q plus 0 या a is equal to 3q, या दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, या a स्क्वायर is equal to 9q square, 9q square, बल्कि हमको क्या सिद्ध करना है, स्क्वायर नहीं क्यूब वाला घन वाला हमको सिद्ध करना, तो a क्यूब दोनों पक्षों का क्यूब कर दे, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब. अब a का क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब a 3 बार लिखकर गुणा करना है, a गुणे a गुणे a क्यूब हो गया, और ये हो गया 3 3 का 9 3 27 क्यूब. अब आइए हम इसको लिख सकते हैं 27 को 9 गुणे 3q क्यूब. अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं q क्या है, q इज एन इंटीजर, q क्या है, इंटीजर है, q इज एन इंटीजर, तो q क्यूब क्या होगा, q क्यूब विल बी मल्टीपल ऑफ इंटीजर, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ इंटीजर, मल्टीपल ऑफ इंटीजर, मल्टीपल ऑफ इंटीजर का मतलब q गुणे q गुणे q, तो मल्टीपल ऑफ इंटीजर. अगेन 3q क्यूब क्या हो गया, ये भी मल्टीपल ऑफ इंटीजर, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल इंटीजर, मल्टीपल ऑफ 3q क्यूब इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल इंटीजर, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर. हिंदी में सुनिए, q इज ए, क्या है ये, पूर्णांक, हाँ पूर्णांक है, q इज ए पूर्णांक, q पूर्णांक, तो q क्यूब विल बी पूर्णांक का गुणज होगा, पूर्णांक का गुणज, पूर्णांक का गुणज होगा, उसका कुछ गुना होगा. अब उस पूर्णांक के गुणज को फिर क्या 3q क्यूब, ये क्या हो गया, q क्यूब एक पूर्णांक का गुणज है. अब उसने फिर 3 से गुणा किया तो गुणज का गुणज हो गया, 3q इज मल्टीपल गुणज ऑफ गुणज, गुणज का गुणज हो गया, गुणज का गुणज हो गया. ठीक, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं m 39m, यानी हम कह सकते हैं किसी भी संख्या, किसी भी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक को हम 9m प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी पूर्णांक को हम 9m प्रकार से लिख सकते हैं. any positive cube of any positive integer, cube of any positive integer, किसी पूर्णांक का घन, किसी पूर्णांक का घन 3 घात को घन कहा जाता है, किसी पूर्णांक का घन या cube of any positive integer can be in the form of 9m. ये हो गया. अब आगे बढ़िए, if कहिए या now suppose, अगेन सपोज चाहे कहिए r इज इक्वल टू 1, r अगर हम 1 मान लें, देन देखिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू
3q प्लस 1, या क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का आप क्यूब कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी बराबर 1 है, प्लस 3ab, ये 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या ध्यान से देखिए, ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी 1 प्लस 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, इस 3 त्रिका 9 क्यू का गुणा 3 क्यू में करेंगे 27 क्यू स्क्वायर, फिर इस 3 त्रिका 9 क्यू का गुणा 1 में करेंगे, हो जाएगा प्लस 9 क्यू, या इसी को देखिए, या क्या हम लिखेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। देखिए इसी चीज को हमने फिर से लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, या ए क्यूब इज इक्वल टू, इन सबको हम एक साथ कर ले, और इसमें देख रहे हो 9 कॉमन है सब में, 9 हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें कितना बचा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, बचा। चाहते आप q भी कॉमन यहाँ निकाल के लिख सकते थे, प्लस यहाँ क्या बचा 1। अब फिर देखिए q इज ए इंटीजर, यहाँ q स्क्वायर इंटीजर का मल्टीपल ऑफ इंटीजर, पूर्णांक का गुणज है, पूर्णांक के गुणज में फिर 3 से गुणा किया, ये पूर्णांक का गुणज हो गया, पूर्णांक के गुणज, फिर ये पूर्णांक के ये भी गुणज है, क्यों क्या पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक गुणे पूर्णांक 3 बार किया, पूर्णांक का गुणज हो गया, उसमें 3 से भी गुणा किया, पूर्णांक का गुणज हो गया। ये सब क्या है, पूर्णांक का गुणज है, ये पूरा यानी पूर्णांक का गुणज है, तो इसको हम लिख सकते हैं m मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स 9m प्लस 1, यानी a क्यूब can be written as 9m plus 1. Hence we can say that cube of any positive integer may be in the form, या must be in the form of 9m plus 1. ये हो गया, दो चीज आपने सिद्ध किया, 9m प्रकार का हो गया, 9m plus 1 प्रकार का। अब देखिए फिर आपको सिद्ध करना, ये 9m plus 8 प्रकार का होता है, 9m plus 8 प्रकार का होता है, कैसे सिद्ध करोगे, if अगेन कहिए, if r is equal to 2, अगर r बराबर 2 हो, देन देखिए a is equal to 3q plus 2, या दोनों पक्षों का हम क्यूब कर दें, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, या a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो a क्यूब माने 3q क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 into 3q into 2 into 3ab into a plus b, ये हो गया, इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब
प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 3 त्रिका 9 दूनी 18 का गुणा 3 क्यू में फिर 2 में, तो 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 गुणा 18 दूना 36 क्यू। इसको हम लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ आप देख रहे हो इसमें 9 कॉमन है और हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकाल लें, इसमें बचा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 56 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8। अब यहाँ फिर देखिए ये क्यू एक पूर्णांक है, इंटीजर, इंटीजर में 4 से गुणा किया तो इंटीजर का ये मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। ये गुणज है मल्टीपल का, ये भी मल्टीपल का गुणज है। क्यू एक इंटीजर है, क्यू स्क्वायर उसका मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। फिर 6 से गुणा किया फिर गुणज का गुणज हो गया। फिर यहाँ देखिए क्यू एक इंटीजर है, क्यू क्यूब मल्टीपल है इंटीजर का, फिर उसमें 3 से गुणा किया फिर गुणज हो गया, गुणज का गुणज। यानी ये पूरा मिला करके ये मल्टीपल ऑफ इंटीजर। तो ये मल्टीपल ऑफ इंटीजर हम लिख सकते हैं m प्लस 8 ए क्यूब। अब कहोगे हेंस एनी hence cube of any integer can be written in the form कितना 9m plus 8 9m plus 1 और 9m plus 8। ये 3 प्रकार से आप लिख सकते हो, यही सिद्ध करना है। 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8 प्रकार का लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और बी या 3 उसका एक भाजक है, ए का भाजक है, क्यू भागफल और आर शेषफल है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a is equal to bq plus r या a is equal to 3q plus r where r is greater than or equal to 0। r या तो शून्य है या शून्य से बड़ा है परंतु 3 से छोटा है। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि r के 3 मान होंगे, r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 यह हो सकता। अब हमने मान लिया कि r बराबर 0 है, 3 शर्त हो गई, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। r बराबर 0 मान लिया तो 3q प्लस 0 इस तरह से आ गया, यानी 9m सिद्ध किया। फिर r इज इक्वल टू 1 सिद्ध करके तो ये 9m प्लस 1 प्रकार का है। r इज इक्वल टू 2 ले लेने पर ये ले लिया आपने, आ गया।
देखिए इसमें 2-3 सवाल और हैं, वो HCF के सवाल। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार ये भी आपको लगाना है। ये 135 और 225 का HCF निकालिए। तो बताया था सर, नहीं 135 वो कितने का 225 का HCF निकालना है। कैसे निकाला जाएगा HCF, ये पहला सवाल था। कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं HCF निकालने के 2 तरीके। आज तीसरा तरीका भी देखेंगे, वो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। एक तरीका तो ये था कि हम लोग गुणनखंड विधि से लगाते थे 135 और 225। ये गुणनखंड विधि क्या है, इस तरह से हम लोग लगाते थे। ऐसी संख्या का पता लगाते थे जो 135 को भी काट दे, 225 को भी काट दे, यानी दोनों का काटना जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि जिस संख्या की इकाई 5 हो या 0 हो, वो 5 से जरूर कटता है, वो 2 से नहीं कट सकता है। तो हम लोग इसको 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 3 13 हो गए 35, 5 7 35। फिर इसको 5 14 20, 2 22 हो गया 25, 5 5 25। अब देख रहे हो ये 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, दोनों कट जाएगा, तो 3 से अब काटेंगे। 3 9 27 और 3 15 45, ये हो गया। फिर देख रहे हो 3 से कट रहा है, दोनों 3 3 9, 3 5 15। अब ये तो 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये जो इधर खड़ी लाइन के इधर है, यही महत्तम हम लोग निकालते थे। महत्तम समापवर्तक या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर माने गुणनखंड, बराबर ये गुणनखंड इसके कितने आए, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये हो गया 5 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 5 45। ये हो गया गुणनखंड की विधि। अब आइए देखिए क्या है, भाग विधि। छोटी संख्या 135 है, छोटी संख्या से हम भाग देंगे। 135 से भाग दीजिए कितने में, 225। कई बार जाएगा, एक बार। 1 पंचे 5, 1 तिहाई 3, 1 कन्ने में 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, हो गया 90। अब इस 90 से फिर हम इसमें भाग देंगे 135 में। फिर कई बार जाएगा, एक बार 90 आ गया, ये 5, 13 में से 9 गए 4। अब फिर इस 45 से भाग देंगे इस 90 में, इस बी में 90 में क्या हो जाएगा, 45 दूना 90, ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, इसी की सहायता से अब हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लिखोगे हम जानते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये A क्या है, भाज्य है, A क्या है, भाज्य। B है भाजक, ये याद रखिए। R क्या है, रिमाइंडर या शेषफल। Q क्या है, भागफल। ये दिमाग में रहेगा तभी लगा पाओगे, और नहीं बस इतना दिमाग में रहे। अब क्या लिखोगे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए। A है, ये B है, ये Q है। क्या लिखोगे, 225 बराबर इज इक्वल टू B कितना लिखोगे, 135 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 90, ये देख रहे हो, प्लस 90। अब देखिए क्या कीजिए, इस 135 को यहाँ ले आइए, 135 बराबर ये 135 जिससे आपने भाग दिया। बी को आप क्या मानोगे, ए को, बी को ए, बी ए बी ए बी ए, बार बार मारते जाइए, हाँ बी ए में पहुंच जाइए। अभी 10th में आओ तो बी को ए मान लीजिए, हाँ ए की जगह पर, बी को ए की जगह पर ले आइए, तो बी ए इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, कितनी बार,
ये गया कितना, ये है कितने में भाग दे रहे हो, 135 में। 135 जो यहाँ बी था अब यही ए हो गया, तो 135 बराबर ये बी की जगह पर ए हो गया। आर क्या हो जाएगा, बी की जगह पर पहुंचेगा, आर यहाँ पहुंच जाएगा बी की जगह पर, और बी पहुंच जाएगा ए की जगह पर, ये याद रहे, और बी की जगह पर बी ए की जगह पर। तो यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 90, और क्यू फिर एक है यहाँ पर, ये क्यू है। देखिए ये सब क्यू 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 एक तरफ है कुल, इतना प्लस कितना हो जाएगा, ये 45 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 45। अब फिर आइए इस 90 को, ये बी है, इसको ए की जगह पे ले आइए, 90 बराबर कितना, ये 45 को यहाँ ले आइए इसकी जगह पर, समझे, इसको यहाँ ले आइए, ये कितना हो जाएगा, 45 गुणे 2, रिमाइंडर 0 यहाँ। ये क्रिया आप तब तक करते जाओगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो गिनती आपको मिली है यही बी ही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। HCF इज इक्वल टू 45। क्या हो गया ये, अब देख रहे हो, ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका, ये 3 तरीके हैं। ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, ये आपका गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड, ये आपकी भाग विधि, ये तीनों विधियां हैं, तीनों जानिए। ये आपका कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हिसाब से विभाजन कीजिए। ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आज के व्यवहार में मुश्किल है। हाँ, इसको फीड कर दिया जाता है कंप्यूटर में तब आसान हो जाता है, सिर्फ बटन दबाना, वैसे आसान ये दोनों विधियां हैं। आप इतने का पहाड़ा नहीं जानोगे कि 90 पहाड़ा नहीं जानते हैं, 90 का 90 प्लस 45 बराबर 135 नहीं कहोगे, 135 का पहाड़ा आपको नहीं मालूम, 135 करने में 135 प्लस 90 बराबर 25, 225 से नहीं कर पाओगे। ये व्यवहार में आपके नहीं है, लेकिन फीड कर देने पर यह आसान हो जाता है। आइए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक और देखिए, इस तरह के सवाल अब आप लगा लेंगे। इसका दूसरा पार्ट है 196 और 38,220 का निकाल लीजिए, फिर 867 और 255 का निकाल लीजिए। ये आसान है, आप निकाल लीजिएगा। अब तीसरा सवाल देखिए, इसी टाइप के वो भी है। तीनों विधियों से उनको भी निकालिएगा। आगे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या है, सामान्य टुकड़ी एक है, जनरल सामान्य सेना, सामान्य टुकड़ी के लोग हैं 636, 616, और बैंड टुकड़ी कितनी है, बैंड टुकड़ी कितनी है, देखिए बैंड की टुकड़ी है ये 32 की। कह रहा है इसको मार्च करना है, मार्च करना है माने टहलना है मैदान में, तो कैसे ये चलेंगे, उसमें मार्च करना, मार्च माने आगे बढ़ना। कैसे आगे बढ़ेंगे, आप देखे होंगे कि कैसे मार्च होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किले पर। तो पहले आगे कौन चलेगा, ये 32 लोग हैं, ये बैंड बाजा बजाते हुए चलेंगे, उन्हीं के पीछे पीछे ये 616 लोग चलेंगे। तो कह रहा है कि जितना इनका टुकड़ा बनेगा उतने इनकी भी लाइनें रहेंगी। इत्तेफाक से देखिए, जैसे हम लोग मान लीजिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16 16
8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ये 32 लोग हो गए। इस तरह भी हो सकते थे, दो दो रहा है इसे, 2 2 2 2 2 2 2 तो कैटू लिखते 16 लाइन इनके बैंड वाले हो जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टुकड़ा होता। अब इनके पीछे 636 फिर लगते तो कितना हो जाता, तो 1 हो गया। फिर ये 32 2 से कट रहा, 4 से कटता तो 4 करते हो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 4 4 8 4 12, इस तरह आप करते जाते तब कैटू होता 8 टुकड़ा होता, 4 8 32, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 32 तो हो जाते कौन, ये बैंड वाले। अब इनके पीछे फिर ये 1 2 3 4 इस तरह करते चले आए जब तक कि 616 ना हो जाता। अब इसके बाद ये अभी छोटी संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। आपको 8 से काटिएगा, फिर 16 से काटिए, फिर 32 से काटिए, जो भी आवे। अब मान लिया हमने 8 8 इसमें किया, तो इसमें देख रहे हो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इन्हीं के पीछे ये 616 को लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 है ये देखो, 8 सते 56, 56 और 5 एक से, फिर 8 सते 56, 77 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह बनाते जाएंगे जब तक कि कुल 256 न पूरा हो जाए। यानी ये बैंड वालों की है, जितनी लाइन इनके एक पंक्ति है वो तो नहीं, इनकी भी उनके पीछे पीछे रहेंगे। ये 616 वाले हैं, ये बैंड वाले रहे आगे, ये क्या है, ये 616 वाले हैं, ये 32 वाले। अब इस तरह का सवाल आप इस तरह से जो लगाओगे बड़ा लंबा रहेगा, उसके लिए आसान तरीका यही है कि 32 और 616 का आप महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। उसकी भी 3 विधियां हैं। पहले आप लिखिए यहाँ 32, फिर 616, काटिए इनको, देखिए 2 से काटिए, 2 16 32, 2 3 6 2 0 0 2 3 6, फिर देखिए ये किससे कटेगा, ओ नहीं, 2 3 6 2 0 0 1 2 8 16, 308 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 2 1 3, वही 2 5 10, 2 चौक 8 154, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 सते 14 1 15, 2 सते 14। अब देख रहे हो ये दोनों, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो महत्तम कितना है, ये जो खड़ी लाइन के बाईं ओर है, तो कहोगे महत्तम समापवर्तक या मासा, या कहोगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो 8 आया है कि नहीं। अब आइए तीसरा तरीका है, दूसरा भाग विधि। 32 से आप भाग दीजिए 616 में, ठीक, कई बार जाएगा, 32 दूना 64 हो जाता है, कई बार जाएगा 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2 29, अब उतारा आपने 6, कई बार जाएगा, 3 सते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 84 1 7 त्रिक 8 बार 9 बार 9 बार जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए कुछ नहीं। फिर अब इस 8 से भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, कितना आ गया, 0 आ गया। ये भाग विधि रही, महत्तम हो गया 8, महत्तम हो गया 8। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कैसे आप लिखोगे, आप जानते हो A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये A क्या है, भाज्य है, भाज्य है 616, 616 बराबर आप कहोगे 32 गुणे 19, 32 गुणे कितना, कितना लिखेंगे, 32 गुणे 19 ना, 32 का पहाड़ा नहीं जानते हो, 19 का पहाड़ा जानते हो, लेकिन 19 दो ही में 190 तक पढ़ोगे, 19 गिर रही है, 19 32 सही हम नहीं जान पाओगे।
ये फीडिंग से ही ये मुमकिन है। तो कैसे लिखोगे? इतना से आपने गुणा किया, घटाने पर कितना आ गया? 296। कितना वो घटाने पर आ गया 8। ये कितना आ गया? +8। अब आप क्या करोगे? ये बी है, बी को एक ही जगह पर लाओगे, इसे तीर से यहाँ और इसको यहाँ ले आओगे, तो कहोगे फिर एक बाकी है। हाँ, 32 × 19 कितना है? 32 से अब 19 में गुणा किया, शेष आ गया 8। अब क्या करेंगे? अब यहाँ फिर लिखेंगे 32 बराबर 8 × 4 प्लस शेष पर 0 आ गया है कि नहीं? अब कहोगे HCF इज इक्वल टू यही बराबर 8, ये जो बी आया हो गया। ये इक्वली डिवीजन लेम्मा है, ये भाग विधि है, ये गुणनखंड विधि है। अब ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब आगे हम लोग कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।